हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड टीचर की, या एक अच्छे टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले तो सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो आप पढ़ाएंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आपकी उसके ऊपर नॉलेज जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उस टीचर की अपने सब्जेक्ट पे बहुत पकड़ है, तो वो पकड़ जो है उसी को हम किसको बोलते हैं, वो सफिशिएंट नॉलेज को बोलते हैं। तो कोई भी अच्छा टीचर बनने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में आना तो चाहिए पहले, उसके बारे में अगर आप डीपली जानते हैं तभी तो आप किसी को समझा पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो वो जो है सबसे पहली क्वालिटी हो जाती है कि टीचर को जो है अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर अच्छे से नॉलेज हो। और आपको ध्यान हो तो वाइगोट्स्की ने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है, तो अगर आपको स्टूडेंट से ज्यादा आता है तभी तो आप उनको सिखा पाएंगे। सो मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो कौन होता है, टीचर होता है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, कि आपको अब सब्जेक्ट मैटर तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन क्या आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ 200-100 बच्चों की क्लास में खड़े होकर पढ़ा पाएंगे? चलिए 200 छोड़िए, हमारी आरटीई के अकॉर्डिंग 30 बच्चों के सामने क्या आप कॉन्फिडेंटली उनको हैंडल कर पाएंगे, उनकी क्वेरीज को? सो वो कॉन्फिडेंस के साथ आप उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा पाएं, वो एबिलिटी किस में होनी चाहिए, टीचर में। फिर आती है फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बार होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन बहुत बार होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो रही होती है किसी टीचर की, या फिर और बहुत सारे बच्चे उस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं कि पर्टिकुलर किसी टीचर का कोई वर्ड पकड़ लिया कि वो इस तरीके से बोलते हैं या गलत बोलते हैं। सो आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएं, आप भले ही हिंदी में पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके इंट्रिंसिकली आनी चाहिए कि आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं और उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। सो वो फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन वो फ्लुएंसी जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लीड करती हुई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है मेरे कहने का, कि मान लीजिए कोई टीचर बहुत अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश में पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी फ्लुएंसी के साथ मैच करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों को हिंदी में समझ आ रहा है, या वो जिस भी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा था अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है इंग्लिश में या किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लेकिन वो इफेक्टिव कब होगी, जब आप उसका इफेक्ट कुछ होगा, या आप उसको बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, बच्चे उसको समझ पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, बच्चों को समझाना ही तो है आपका सब्जेक्ट मैटर। अगर आप उसको समझा नहीं पाए, सिर्फ फ्लुएंसी तक रह गए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी वो चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट, यानी कि अपने प्रोफेशन को लेके, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, कि मुझे बच्चों को कुछ सिखाना है, उनसे कुछ सीखना है, तो एज ए लर्नर जो है वो क्या होंगे, काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे और पैशनेट होंगे अपने काम को लेके, कि मुझे टाइम से जो है पहुंचना है और बहुत अच्छे से अपना लेक्चर डिलीवर करना है, लेसन प्लान प्रॉपर तरीके से किया जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि टीचर ऐसे ही मुंह उठा के भी चले जाते हैं बहुत बार, कि चलो आज, चाहे वो मजबूरी हो या कुछ काम रहा हो, उनको रीज़न कोई भी हो। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से लेसन प्लान बना के उसके बाद आप समझा रहे हैं, तो आप एंथुजियास्टिक होने चाहिए अपने काम के लिए। फिर आता है टीचिंग मेथडोलॉजीज, यानी कि आपको किस अप्रोच से पढ़ाना है, आपका क्या मेथड रहेगा, लेक्चर मेथड अपनाएंगे आप, या इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, डिस्कशन मेथड रहेगा। सो वो टीचिंग की आप किस मेथड से पढ़ाने वाले हैं, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। अब आप जो उससे रिफ्लेक्ट होके चीज़ें देखेंगे कि आपने कोई मेथोडोलॉजी अपनाई, यानी आपने डिस्कशन मेथड अपनाया, उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, कि बच्चों में क्या रिफ्लेक्ट हुई है वो चीज़ जो आप समझाना चाह रहे थे, जो आपने लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, कि मैं जब ये लेसन प्लान पढ़ा लूँ तो उसके बाद बच्चों को ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। तो क्या वो समझ आई हैं उन्हें, तो वो इवेल्युएट या असेसमेंट करके जो चीज़ें आप पता करते हैं कि उनको समझ आई है या नहीं आई है तो वेल एंड गुड, आप सक्सेसफुल हुए अपनी टीचिंग में। लेकिन अगर नहीं आई तो आप जो है मॉडिफिकेशन करें, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मॉडिफिकेशन करें अपने अप्रोच में, अपनी मेथोडोलॉजी में। उसके बाद आता है गुड कैरेक्टर और पर्सनालिटी।
अगर आपने मेरी आइडियलिज्म की वीडियो देखी हो या फिर आपने आइडियलिज्म के बारे में खुद से भी पढ़ा हो, तो उसमें हमने क्या बोला था कि टीचर एक एग्जाम्पल सेट करेगा बच्चों के सामने, यानी कि पर्सनैलिटी जो है टीचर की वो एक एग्जाम्पल होनी चाहिए, वो एक ऑरा जो हम बोलते हैं कि आपको वाइब अच्छी आए उसको उनको देख के, तो उस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो आपको करना है, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो टीचर में होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी में वो बच्चों को तो साथ लेके चलता ही है, वो एक बात हो गई, लेकिन क्या आप टीम में काम कर पा रहे हैं? एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, या दूसरे, मान लीजिए आप टीम टीचिंग कर रहे हैं, दूसरा टीचर आपके साथ खड़ा है, तो क्या आप उनके साथ मिलके पढ़ाने की जो आप में वो जज्बा है या आप में वो कैपेबिलिटी है, तो वो क्या होनी चाहिए? आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टीम वर्क में भी अच्छे से काम कर पाए। अगर आप ग्रुप लीडर नहीं है तो अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो आप भी जो है बेटर तरीके से उस टीम को लीड कर पाए। सेंस ऑफ एथिक्स, यानी कि एक प्रॉपर एथिकल वैल्यूज, या जिनको हम बोल देते हैं ना उसूल, सो वो उसूल हर एक टीचर के अपने होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको जो चीज किसी ने बोल दी आप उसी से जो है मैनिपुलेट होके चीजें करें, आपकी खुद की थिंकिंग, आपके मोरल वैल्यूज, आपकी एथिकल वैल्यूज, सो वो सेंस जो है आप में होनी चाहिए। पर्सनल डिसिप्लिन, जैसे हमने यहाँ बताया था ना कि गुड कैरेक्टर या पर्सनैलिटी जो है वो टीचर को खुद की डेवलप करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आ गया पर्सनल डिसिप्लिन, यानी कि आप टाइम से स्कूल आ रहे हैं या आप कहीं पे भी पढ़ाते हैं, सो क्या आप अपने टाइम के पाबंद हैं, क्या आप पंक्चुअल हैं, सो वो चीजें किस में आ जाती हैं? पर्सनल लेवल के डिसिप्लिन में। कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ना ही टीचर, ये चीज तो सब में ही होनी चाहिए, तो वो पर्सनल डिसिप्लिन टीचर की अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। जेंडर न्यूट्रल और सेक्युलर आउटलुक, टीचर जो है वो हमेशा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं या जेंडर बायस्डनेस जो है वो दिखा रहे हैं। सो उनको, टीचर्स को ये बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी चाहिए क्लास में खड़े हुए कि आप जो है आप अननोइंगली भी कई बार क्या कर देते हैं कि आप बायस्डनेस थोड़ी सी ऑटोमेटिकली हो जाती है कई बार, कि मान लीजिए आपने कोई बच्चा बहुत एक्टिव है क्लास में, तो आप उसी को ज्यादा काम दे रहे हैं। पैसिव वालों को भी उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करना भी तो टीचर का काम है ना। तो आपको जेंडर न्यूट्रल रहना है, कोई भी जेंडर इश्यू से रिलेटेड या जेंडर बायस्डनेस से रिलेटेड कमेंट जो है वो टीचर नहीं देगा, और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर इंट्रिंसिकली टीचर जो है अपनी लाइफ में जेंडर न्यूट्रल है तो। सेक्युलर आउटलुक होना चाहिए, यानी आप किसी भी रिलीजन, कास्ट या ये जितने भी इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, उनके प्रति आपकी जो राय है वो सेक्युलर होनी चाहिए कि सब लोग समान हैं, सब धर्म समान है। तो वो सेक्युलर आउटलुक जो है वो टीचर की एक बेटर, अच्छी क्वालिटी होगी। इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बच्चे जब आपसे कनेक्ट करते हैं क्लास में, सो सबसे पहले वो आपके पढ़ाई के लेवल पे आपकी बातचीत से कनेक्ट करते हैं। सो बच्चों की जो, कई बार टीचर्स, आपने बहुत टीचर्स को देखा होगा जो बोलते होंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में या किसी भी इश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो वो क्या है? वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंटरेस्ट है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर आप क्लास टीचर हैं, आप में 25-30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे आप पे ट्रस्ट कर पाए। अगर उनको कोई इश्यू है, चाहे वो स्कूल में है, मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का भी है जिसको कोई परेशान कर रहा है या हरेसमेंट का कोई इश्यू है, तो बच्चे आपको खुल के बता पाए। वो आपकी पर्सनैलिटी और आपका आउटलुक वैसा होना चाहिए कि आप जो है क्लास में बच्चों को इस तरीके से इंटरेक्ट करवा रहे हैं या आप उनके साथ इस तरीके से इंटरेक्शन बना रहे हैं कि बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल। वो आपके पास अगर कोई इश्यू होगा, चाहे वो पर्सनल इश्यू हो, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यू हो, सो वो आने में ना हिचकिचाएं। सो ये जो है ओवरऑल क्या हो गई, एक अच्छे टीचर की जो है क्वालिटीज हमने पढ़ी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो क्वालिटीज हैं या ये जो इस तरीके की डिस्कशन की वीडियोस होती हैं, कई बार अगर आप सोचें कि ये जो वीडियो है, जैसे हमने प्रॉब्लम्स की थी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, या हमने क्वालिटीज की कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो CTET हो, HTET हो या कोई भी आप थियोरी का भी एग्जाम ले लीजिए, ये जो वीडियोस हैं ये आपको कहाँ हेल्प करेंगी? आपकी थिंकिंग को डेवलप करने में। दूसरी चीज कहाँ, और एक और जगह कहाँ हेल्प करेंगी कि आपकी जितनी भी पेडागोजी जो आती है ना सब एग्जाम्स में, सो वो पेडागोजी आपकी बेटर तरीके से डेवलप होगी इन डिस्कशन की वीडियोस को सुनने के बाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।